हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं जिनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए उनको बिल्कुल पहले राउंड और दूसरे राउंड, दो इंपॉर्टेंट राउंड है। आपको इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं करना है कि आपको लास्ट में एंट्री मारनी है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो लास्ट में नए रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको क्या होगा, नई सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ सकती है। बहुत से ऐसे स्टेट होंगे जो लास्ट में, अगर आपको ऑल इंडिया से कॉलेज मिल गया देन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और स्टेट में अगर कॉलेज मिल गया देन ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी तीसरे राउंड के बाद रूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जाना है, जो कि जाना ही जाना है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इस बार बहुत ही अलग सिनेरियो है। क्वालिफाइंग परसेंटाइल वाली भी बात है, बाकी बहुत अलग कट ऑफ इस बार चलने वाली हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। और रही गवर्नमेंट कॉलेज की बात, देन आपकी 95% सीट्स आपकी जो है पहले राउंड में कंप्लीट हो जाती हैं, एंड बाकी जो बची सीट हैं सेकेंड राउंड में कंप्लीट हो जाती हैं। रही कोई सीट 1 2 4 वो स्टेट राउंड तक पहुंचती हैं। अदरवाइज यानी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग 95% पहले राउंड में ही कंप्लीट हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कौन से कोर्स के लिए जाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से कोटा के लिए आपको काउंसलिंग करानी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऑल इंडिया कोटा से जाना है या स्टेट कोटा से जाना है या दोनों से जाना है। कौन से कोर्स के लिए, मतलब एमबीबीएस की अगर आप जो है रैंक है देन एमबीबीएस के लिए ही जाना। अगर बीडीएस की रैंक है देन बीडीएस के लिए ही जाना। आयुष की रैंक है देन आयुष के लिए ही जाना। अदरवाइज आप एमबीबीएस के चक्कर में तब तक आयुष के टॉप कॉलेज छोड़ चुके होंगे, या हो सकता है आयुष की सीट तब तक खत्म हो जाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। और 1.5 महीना रुक जाओ भाई। अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है देन 1.5 महीना और रुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है। एक अब जो है पहला राउंड आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आपकी एमसीसी की चॉइस फिलिंग चल रही है, स्टेट का शेड्यूल आ चुके हैं मैक्सिमम, ठीक है। यानी 95% सीट्स आपकी पहले राउंड में कवर हो जाएंगी। और उसके बाद में जो सेकेंड राउंड तक भी अगर आप रुकते हो 1.5 महीने रुकना पड़ेगा। 1.5 महीने बाद एडमिशन ले लेना, कोई जरूरी नहीं आप मई के बैच में एडमिशन लो किसी भी कोचिंग में। जून जुलाई 4 5 बैच चलते हैं ना भाई, आप बॉर्डर लाइन हो कवर कर लोगे। काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में आप लास्ट राउंड में जाओगे, क्या कर लोगे, ठीक है। अगर आपको जाना ही है देन आप कोर्स चूज करो एंड कोटा चूज करो और पहले राउंड से एंट्री मारो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं 95% सीट्स आपकी पहले राउंड में कवर हो जाती हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट है जहां पे 99% कवर हो जाती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जाना है पहले राउंड से जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1.5 महीना रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एडमिशन ले लेना और सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा भाई, आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ, बार बार बोल रहा हूं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको जाना है तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं 2 राउंड रुक जाऊंगा, 2 राउंड में तब तक सीट ही खत्म हो जाएगी। और मे भी आप रजिस्टर ही नहीं किए हो, गए ही नहीं, तो आपको कॉलेज मिलेगा कैसे। आपने काउंसलिंग में अगर रजिस्टर किया ही नहीं है देन कॉलेज मिलेगा भी कैसे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। अगर आपको सिक्योरिटी मनी देना ही है, जाना ही है, तो पहले राउंड से जाओ ना भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।